गांधी जी ने वो रास्ता खोजा कि देश की आजादी के नाम पे सब एक होइए, देखिए देश आजाद होता है कि नहीं होता है। वही प्रशांत किशोर जी का विचारधारा है कि आपका जातीय पहचान कुछ भी हो, आपका धार्मिक पहचान कुछ भी हो, आप किसी भी लिंग से आते हो, महिला हो कि पुरुष हो, आप किसी भी क्षेत्र से आते हो, आप किसी भी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, वाम पंथ के मानने वाले लोग हैं कि दक्षिण पंथ के मानने वाले लोग हैं, आप समाजवाद को मानने वाले लोग हैं कि अम्बेडकरवाद को मानने वाले लोग हैं। बिहारी के नाम से सब ना गाली सुन रहा है। दिल्ली, पंजाब में, तमिलनाडु में जब मारता है, अभी बंगाल में एक लड़का को मार रहा था तो ये नहीं ना पूछा कि तुम पासवान हो तो तुमको छोड़ देंगे, अब पंडित जी हो तो पीटेंगे, ये नहीं पूछा। तुम यादव हो तो तुमको मारेंगे, कुशवाहा हो तो तुमको छोड़ देंगे। बिहारी के नाम से सबको अपमानित करता है, सबको मारता है। बिहार के नाम पे, बिहार के बेहतरी के नाम पे, भावी बिहार कैसे बेहतर हो, यहीं पे शिक्षा रोजगार हो, बेहतर पढ़ाई हो, हॉस्पिटल की बेहतर व्यवस्था हो, चाहते हैं ना, तो उसके नाम पे सब एक होइए। ये छोटी मोटी समस्या ऐसे ही दूर हो जाएगा। एक होइएगा कि नहीं होइएगा, एक होइएगा कि नहीं होइएगा। बिहार का आदमी तुरंत भूल जाता है सब कुछ, ध्यान में रखिए। अभी सब बढ़िया बढ़िया बात सुनिएगा, घर जाइएगा सब भुला जाइएगा। ट्रेन में सब लोग बैल के तरह, माल जाल के तरह ठूस के जाता है, आदमी जाता है ना, कहता है भैया जात पात में नहीं बंटना चाहिए, बड़ा खराब चीज है। बाहर में लोग गाली देता है, गांव में आता है तो जात पात छोड़िए, टोला टोला में बट जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? आपके कारण आपने अपना बच्चा, खास करके जो महिलाएं आई हैं, आपने अपना बच्चा को 9 महीना कोख में पालते हैं, अपना खून पिला के उसको जिंदा रखते हैं। आप जो सपना सजोते हैं वो आपका बच्चा देखता है। उस बच्चा को जब पाल पोस के बड़ा करते हैं तो आपके गलती के वजह से उसको मजदूरी करने के लिए, उसको गाली सुनने के लिए आप उसको मजबूर करते हैं। उसको झोला झंटी बांध के यहां से जाना पड़ता है। जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? हम लोग ऐसे परिवार, हमारे पिताजी पंजाब में कमाते हैं, पढ़ लिख के हम लोगों को पढ़ाए पटना दिल्ली में, तो हमने वो व्यवस्था देखी है घर परिवार में कि कैसे पिताजी साल में 1.5 साल में एक बार आते हैं तो हम लोग एक बार भर पेट चॉकलेट बिस्कुट खाते हैं। ये मन लाहित रहता है कि पिताजी कब आएंगे बाहर से। ये क्यों है? आपके यहाँ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात का कोई आदमी रह रहा है, ठेला रिक्शा चला रहा है, धान काट रहा है, हम उसके यहाँ जाते हैं मजदूरी करने, ठेला रिक्शा चलाने, फैक्ट्री में काम करने, चौकीदारी का नौकरी करने, टॉयलेट साफ करने, कि हम लोग जाति धर्म से उठ नहीं पा रहे हैं। नया व्यवस्था आया है तो प्रशांतो किशोर ठग लेंगे तो हम क्या करेंगे भैया? सब तो बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, तो ठग लेंगे तो 9 महीना में ठगेंगे। इनको पूरे बिहार लड़ना है। एक स्कीम बता देते हैं आप लोगों को कि जन सुराज की व्यवस्था जब यहां से चुनाव लड़ रही है तो 9 महीना के बाद फिर से चुनाव होगा। इनको पूरे बिहार में जीतना है। सुन लीजिए ध्यान से स्कीम, पूरे बिहार में इनको जीतना है। अपना शाहाबाद क्षेत्र तरारी में अगर 9 महीना में काम नहीं किए तो पूरा बिहार में ही लड़ पाएंगे, लोग इनको वोट देंगे। तो जनता यहाँ का नहीं होशियार है, सबको तो ये अवसर होना चाहिए कि 9 महीना के लिए इनसे काम करवा लिया जाए। इनका भी मजबूरी है काम करना, क्योंकि इनको पूरे बिहार लड़ना है। तो जनता अभी भी जाति का, धर्म का, मत मजहब का, विचार का झंडा ढो रहा है तो धोते रहिए, तो हमारी ही स्थिति बेहतर होगी ना। एक नारा लगाएंगे हम लोग, किसी नेता का नारा नहीं लगाते हैं। प्रशांत किशोर जी की जाए, पिताजी की जाए, अब क्या होता है कि हमारा नारा लगाओ, हमारा बेटा का नारा लगाओ। अभी देख रहे होंगे इतना दिन खुद खड़ा हो रहे थे, अब बेटा खड़ा होंगे। कहा कह रहे हैं कि इस समाज का जो सबसे योग्य युवा है, जो सबसे पढ़ा लिखा युवा है, वो खड़ा करिए, सब समाज उसको समर्थन दीजिए, हम उसको सपोर्ट करते हैं। हम लोग भी करने लगेंगे। कोई नेता अपना बच्चा के बारे में सोचता है, कहता है अब हमको वोट दीजिए, अब दीजिए हमारा बच्चा को, अब दीजिएगा हमारा पोता को। आप लोग झुनझुना बजाते रहिए, ढोल बजाते रहिए, गरीबी का गीत गाते रहिए, हम बदलते रहेंगे। इसी तरह सब विचारधारा के लोग हैं। कोई 2 बार जीते, अब कह रहा है एक बार हमको और अवसर दे दीजिए 9 महीना के लिए। काहे? गुलाम है, विचारधारा का गुलामी समझ लिए हैं। तो लोकतंत्र का है, काहे चुनाव हो रहा है? बेचारे गुलाम, आपने बहुत लड़ाई लड़ी हमारे लिए, हमको आवाज दे दिए, आपने बहुत बढ़िया लड़ाई ली, एक बार उसको हरा दिया, अब उसको हरा दिया, अब हाथ जोड़ते हैं भैया जाइए। बहुत काम कर दिए, बहुत मान लिया आपका सब काम, तभी भी देखिए सबसे खराब स्थिति है। तब बदलने के लिए नई व्यवस्था चाहिए ना। आपको रोग हुआ, आपको बीमारी हुआ, कोई दुख दर्द हुआ, आप आरा में इलाज करवा लिए, पटना में इलाज हुआ, आपको पता चला ये बीमारी का इन लोगों से, डॉक्टर से इलाज नहीं होना पड़ा, आप दिल्ली बंबई जाना पड़ेगा, तो जाइएगा ना, नहीं तो मरबे ना कीजिएगा।
आपको पता है कि स्थिति बद से बदतर है, मगर तभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप आंख में पट्टी बांध के देते रहिए वोट जाति धर्म का, स्थिति इसी तरह बद से बदतर होते रहेगा, कोई नहीं सुधार सकता है। बिहार के जयकारा के नाम पे एक नारा लगाइए, हम कहेंगे जय बिहार, आप सब 2 बार कहिएगा जय जय बिहार, कहिएगा ना, जय बिहार। देखिए शाहाबाद की धरती वो धरती है जो बाबू वीर कुंवर सिंह जब अंग्रेजों की सत्ता अहंकार में डूब चुकी थी तो उनको यही धरती से ललकारा और सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी को कानून वहां वापस जाना पड़ा, वहां से शासन प्रणाली चलने लगी। और इसी शाहाबाद की धरती पे प्रशांत किशोर जी आज यहां से ललकार रहे हैं तो दिल्ली में बैठक हो रहा है, आप लोगों को पता नहीं है। दिल्ली में बैठक हो रहा है कि भैया ऐसा कौन व्यवस्था है, कह रहा है पूरा बिहार में हर सीटे पर चुनाव लड़ेंगे। दम देखिए, आपके शाहाबाद के लाल हैं, बिहार से गरजते हैं तो देश सुनता है, आप लोगों का गर्जन है ये नहीं है। जोर से लगाइए जय बिहार का नारा, बिहार के सम्मान में जय बिहार, दोनों हाथ उठा करके जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करिए प्रशांत किशोर जी को कि आपके धरती के लाल हैं, उनको आशीर्वाद दीजिए कि जियो जियो मेरे शाहाबाद के लाल, तुमने ऐसा प्रयास किया है कि शुरुआत यहां तरारी से हो रही है, ये आग 9 महीना के बाद पूरे बिहार में फैलेगा और ये रास्ता देश के स्तर पे पकड़ेगा और पूरा देश की राजनीति का निडिल प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि बिहार की ओर घुमा के दिखा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।